हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इशू ऑफ डिबेंचर्स के प्रीवियस वीडियोस में हमने बेसिक एंट्रीज डिस्कस की थी। ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ये वाली एंट्रीज हमने डिस्कशन किया था। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये केस आपने शेयर्स में भी डिस्कस किया होगा। सेम टू सेम केस है इन केस ऑफ डिबेंचर ऑल्सो। इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में क्या होता है, सेम कि वो हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं या अलॉट कर रहे हैं, बट उसके अगेंस्ट हमें जो कंसिडरेशन रिसीव हो रहा है इन फॉर्म ऑफ कैश रिसीव नहीं हो रहा। तो फिर किस फॉर्म में रिसीव होगा? तो देखिए इसके केसेस होते हैं भाई। केस फर्स्ट क्या हो सकता है इसमें कि अगेंस्ट द परचेज ऑफ एसेट, आपने कोई एसेट परचेज की, उसके अगेंस्ट आपने क्या किया, इन अगेंस्ट द परचेज कंसिडरेशन यू हैव अलॉटेड सम डिबेंचर्स। ठीक है ना, आपने जैसे शेयर्स में आप शेयर्स अलॉट करते थे, यहाँ पर आप डिबेंचर्स अलॉट कर रहे हो। सेकंड केस हो सकता है इसमें अगेंस्ट द परचेज ऑफ बिजनेस, आपने पूरा का पूरा किसी का बिजनेस परचेज कर लिया। अच्छा, एसेट के अंदर एक स्पेसिफिक एसेट आती है, बिजनेस के अंदर बहुत सारी एसेट्स एंड समटाइम्स कुछ लाइबिलिटीज भी आपके पास आ जाती हैं। फाइन, इसमें एक केस हो सकता है वी हैव अलॉटेड द डिबेंचर्स टू द प्रोमोटर्स को दे दिया अगेंस्ट देयर सर्विसेज। वी हैव अलॉटेड द डिबेंचर्स टू द अंडरराइटर्स, हमने अंडरराइटर्स को उनकी सर्विसेज के अगेंस्ट हमने कुछ डिबेंचर्स अलॉट कर दिए। फाइन, तो ये हमारे 4 केसेस है। वन बाय वन सारे केसेस को डिस्कस करते जाते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स अगेंस्ट द परचेज ऑफ एनी स्पेसिफिक एसेट। ठीक है, हमने कोई एसेट परचेज की और उसके अगेंस्ट वी आर इशूइंग द डिबेंचर्स। लेट्स सपोज हमारी कंपनी का नाम एक्स लिमिटेड है एंड वी हैव परचेज्ड a machine worth rupees 50 lakhs। ठीक है, 50 लाख रुपए के अंदर हमने एक मशीन परचेज की फ्रॉम लेट सपोज हम नाम देते हैं उसमें राज लिमिटेड। एक कंपनी थी राज लिमिटेड नाम की, हमने उससे 50 लाख रुपीस की एक मशीन परचेज की एंड परचेज कंसिडरेशन वाज डिस्चार्ज्ड अगेंस्ट द इशू ऑफ और अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। इसके अगेंस्ट हमने क्या किए, 12% हमारी कंपनी के डिबेंचर्स अलॉट कर दिए। फाइन, ये हमने इसके डिबेंचर्स अलॉट कर दिए। अच्छा, इसमें भी फिर 3 केसेस होते हैं, तीनों केसेस हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन डिबेंचर्स वर अलॉटेड एट पार, व्हेन डिबेंचर्स वर अलॉटेड एट, लेट सपोज हम लें इसमें 25% प्रीमियम, एंड थर्ड केस ले व्हेन डिबेंचर्स वर अलॉटेड एट 20% डिस्काउंट। ये 3 केसेस हम इसमें डिस्कस करते हैं। फाइन, क्या हुआ इसमें, we have purchased, we are the X Limited, we have purchased machine worth rupees 50 lakh from Raj Limited and purchase consideration was discharged through allotment of 12% debentures at par। केस 1, ये केसेस हैं, केस 1, केस 2 एंड केस 3। इस तरह से हम इसके क्या करेंगे, डिबेंचर्स को अलॉट करेंगे। देखें, फर्स्ट एंट्री होगी इसमें परचेज ऑफ मशीन की, तो एंट्री विल बिकम व्हाट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। हमने इसमें क्या एंट्री की, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और किससे लिए, टू राज लिमिटेड। राज लिमिटेड इज द वेंडर, वैसे इसकी एंट्री बनती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर का नाम क्या है, राज लिमिटेड है। वी हैव परचेज्ड अ मशीन वर्थ रुपीज 50 लाख, बीइंग मशीन परचेज्ड एंड परचेज कंसिडरेशन मेड ड्यू। ये इसका नरेशन बनेगा, मशीनरी परचेज की और परचेज कंसिडरेशन को ड्यू कर दिया। फाइन, नाउ अब हम इसमें केसेस लेते जाते हैं। देखिए ये एंट्री तीनों केसेस में कॉमन होगी क्योंकि ये मशीन को परचेज करने की और परचेज कंसिडरेशन को ड्यू करने की है। नाउ केस 1, व्हेन डिबेंचर्स वर इशूड एट पार, हमने डिबेंचर्स को किस पर इशू किया, पार पर। तो एंट्री क्या बनेगी इसमें, हमें पेमेंट किसको करना है, राज लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। यहां पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का कोई फंडा नहीं, सीधे डिबेंचर अकाउंट। फाइन, इन दोनों में से ऊपर की एंट्री में राज लिमिटेड दिख रहा है, हमने इसको 50 लाख रुपीस से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो नेचुरली अब यहां पर भी कितना आएगा, 50 लाख रुपीस ही आएगा। यहां पर एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब देख लें कितने डिबेंचर्स होंगे, तो इधर होंगे हमारे नंबर ऑफ डिबेंचर्स अलॉटेड इज इक्वल्स टू, कितना मनी डिस्चार्ज किया हमने, 50 लाख डिवाइडेड बाय 100 is equals to 50,000 debentures, means we are total allotting how many, 50,000 debentures। तो 50,000 into 100 will be the 5 lakhs। ठीक है, तो this is our case 1 issued at par। अब हम इसी में सेकंड केस लेकर चलते हैं, when debentures were issued at a premium of 25%। तो हम यहां लेते हैं केस 2 at a premium of 25%। 25% के प्रीमियम कंसिडर करें, है ना। फर्स्ट एंट्री विल बी द सेम, सेकेंड एंट्री होगी इसमें राज लिमिटेड अकाउंट डेबिट
ठीक है, कितना पे करना है इसको? वी हैव टू पे रुपीज 50 lakhs टू 12% डिबेंचर अकाउंट, है ना, और एंड वी आर अलॉटिंग दीज डिबेंचर्स ऑन प्रीमियम, और वो प्रीमियम कौन सी कहलाती है? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, SPR। अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमें इसी 50 लाख रुपीस में डिबेंचर की अमाउंट भी एडजस्ट करनी है और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की अकाउंट भी एडजस्ट करनी है। 50 लाख में ही दोनों आएंगे नेचुरली। तो अगर अब यहाँ पर हमने कितने 50,000 डिबेंचर्स अलॉट किए थे, नेचुरली यहाँ पर हम उससे कम डिबेंचर्स अलॉट करेंगे। तो इस एंट्री में अमाउंट फिलअप करने के लिए फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा? वी विल कैलकुलेट हाउ मेनी डिबेंचर्स वर अलॉटेड, इसी 50 लाख रुपए के अंदर अलॉट करने हैं। तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट नंबर ऑफ डिबेंचर्स अलॉटेड। कितना पैसा पे किया थ्रू डिबेंचर्स? 50 लाख रुपीस। एक डिबेंचर कितने का है? 100 का वैल्यू पर डिबेंचर, बट हम इसको 100 पे इशू कर रहे हैं क्या? नो, वी आर इशूइंग दिस डिबेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। तो 100 का 25% कितना होगा? 25। तो इट विल बिकम व्हाट? Divided by 125 is equals to how many debentures were allotted? 40,000 debentures were allotted. Now this is our face value and this is the amount of premium. तो यहाँ हम लिखेंगे 40,000 into 100, that is rupees 40 lakhs, और इधर आएगा 40,000 into 25, that is rupees 10 lakh। ठीक है, ये being debentures allotted at a premium of 25%. This is our second case. Now come to the third case. Case 3 की अगर हम बात करें तो ये है at a discount of 20%. 20% डिस्काउंट पर हमने इसको इशू किया। तो फर्स्ट एंट्री तो सेम ही रहेगी। सेकेंड एंट्री क्या होगी इसकी? राज लिमिटेड अकाउंट डेबिट। वी आर इशूइंग डिबेंचर्स टू द राज लिमिटेड। अच्छा सॉरी, इसमें डिस्काउंट है तो डिस्काउंट विल बी डेबिटेड। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट, हमने इसको डेबिट किया टू 12% डिबेंचर अकाउंट, हमने 12% डिबेंचर को क्रेडिट कर दिया। अगेन वी हैव टू पे रुपीज टोटल 50 लाख टू राज लिमिटेड। अब हमें इसी 50 लाख के अंदर डिस्काउंट भी करना है और फेस वैल्यू भी एडजस्ट करना है। तो वही सेम, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट व्हाट? नंबर ऑफ डिबेंचर्स। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स अलॉटेड इज इक्वल्स टू हाउ मच अमाउंट वी हैव पेड? 50 लाख। वैल्यू पर डिबेंचर इज 100, उसमें से 20 माइनस किया तो 80 आ जाएगा। तो 50 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 80 विल बी 62,500 डिबेंचर्स वर अलॉटेड। ठीक है, तो सबसे पहले फेस वैल्यू 62,500 इंटू 100 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये 62,50,000, और हियर 62,500 इंटू 20 विल बी 12,50,000। तो 12,50,000 डेबिट हो जाएगा। तो ये केस था हमारा when debentures were issued against the purchase of any specific asset। ठीक है, अच्छा ये याद रखिएगा कि इसके अंदर ये ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट केस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फॉर्मूला। इससे हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। पार में तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, स्पेशली इन केस ऑफ प्रीमियम एज वेल एज इन डिस्काउंट हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स पहले फाइंड आउट करेंगे, तभी हम क्या कर सकते हैं? इस एंट्री को फिलअप कर सकते हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द इशू ऑफ डिबेंचर्स अगेंस्ट द परचेज ऑफ बिजनेस। अगर हमने कोई बिजनेस परचेज किया, ये भी आप शेयर्स में पढ़ चुके होंगे। लेट्स सपोज वी आर टेकिंग एन एग्जांपल, एक्स लिमिटेड परचेज बिजनेस ऑफ आकाश लिमिटेड। हमारी कंपनी एक्स लिमिटेड है एंड वी आर गोइंग टू परचेज द बिजनेस ऑफ आकाश लिमिटेड, और ये एसेट्स की वैल्यूज हैं, और ये लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की 6 लाख, प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 4 लाख, फर्नीचर 3 लाख, ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख, इन्वेंट्री 4 लाख, क्रेडिटर्स 3 लाख। फाइन। परचेज कंसिडरेशन इज ऑफ रुपीज 20 लाख। हमने कितने में परचेज की सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज? अच्छा, इसमें दीज आर द एसेट्स एंड दिस वन इज द लाइबिलिटी। ठीक है, तो हमने इसको कितने में परचेज किया? वी आर परचेजिंग इट फॉर रुपीज 20 लाख। हमने 20 लाख रुपीज इसका पे किया है। फाइन। अब ये जो 20 लाख रुपीस इसको डिस्चार्ज कैसे करना है, इसके अगेंस्ट वी विल पे 5 लाख रुपीस इन कैश, मींस बैंक के थ्रू पे करेंगे, एंड रिमेनिंग 15 लाख विल बी डिस्चार्ज थ्रू अलॉटमेंट ऑफ 15% डिबेंचर्स, जिसको हम 20% डिस्काउंट पर अलॉट करने वाले हैं। ठीक, फाइन। तो फर्स्ट वी विल पास द एंट्री फॉर द परचेज ऑफ बिजनेस। तो फर्स्ट एंट्री इसकी क्या बनना चाहिए? ऑल असेट्स विल बी डेबिटेड, ऑल लाइबिलिटीज विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, तो इसकी एंट्री बन जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट बाय रुपीज 6 लाख, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट बाय रुपीज 4 लाख, कितना हो गया? 6 + 4 10, फर्नीचर अकाउंट डेबिट रुपीज 3 लाख, ओके, एंड ट्रेड रिसीवेबल्स मींस डेटर्स अकाउंट डेबिट रुपीज 4 लाख। तो ये सारी हो गई। अच्छा, इन्वेंट्री भी है, इन्वेंट्री मींस स्टॉक, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट रुपीज 4 लाख। तो ये सारी एसेट्स हो गई। फाइन। अब इसमें
हमने क्रेडिटर्स भी लिया है, तो बीच में मैं एंट्री के बीच में एक लाइन की गैप दे रहा हूं, सो दैट मेरा जो बैलेंसिंग फिगर है, आपको पता ही होगा बैलेंसिंग फिगर गुडविल या कैपिटल रिजर्व के फॉर्म में आता है, तो वो मैं यहां लिख दूंगा। ठीक है, क्या लिया मैंने इनसे, और 2 क्रेडिटर्स, एक लाइबिलिटी ली है विच इज ऑफ ₹3 लाख, है ना जी, और 2 क्या नाम है कंपनी का, 2 आकाश लिमिटेड, ये हमने क्या दी उसको, परचेज कंसिडरेशन ₹20 लाख। अब अगर हम इसका टोटल करें, दीज आर अवर क्रेडिट एंट्रीज, दीज आर अवर डेबिट एंट्रीज, 10, 17 एंड 21, है ना, इधर हो रहा है हमारा टोटल 21 लाख और इधर हो रहा है 23 लाख। ठीक है जी, तो मींस देयर इज एन एक्सेस क्रेडिट ऑफ ₹2 लाख, हमारा क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, डेबिट में बैलेंसिंग फिगर बच रही है, तो वी विल राइट व्हाट, गुडविल अकाउंट डेबिट, दिस इज अवर बैलेंसिंग फिगर, कितने से, ₹2 लाख से। ठीक है, और इन केस अगर ये क्रेडिट में बचता तो बैलेंसिंग फिगर विल बी कॉल्ड एज द कैपिटल रिजर्व। यहां पर हम क्या लिखते हैं, 2 कैपिटल रिजर्व। अगर बाई चांस मैं इसको 15 लाख कर देता हूं तो 15 + 3 कितना हो जाता है, 18 लाख, और इधर 21, तो बैलेंसिंग फिगर इधर बचता, तो हम क्या लिखते हैं, 2 कैपिटल रिजर्व। ठीक है, और उसके बाद अब इस 20, ये तो हो गया बीइंग और डिफरेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज परचेज एंड परचेज कंसिडरेशन मेड ड्यू, ये इसकी अपना नरेशन होगा। सेकेंड एंट्री के अंदर एंट्री होगी आकाश लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितना पे करना है इसको, 20 लाख रुपीस, और हमने डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू किया है, तो डिस्काउंट विल बी डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट। ठीक है, ये भी हम कैलकुलेट करते हैं, कुछ पेमेंट हमने 15% डिबेंचर्स के थ्रू किया है और कुछ पेमेंट वी आर मेकिंग इन कैश, तो वी विल राइट इट एज बैंक, मींस 5 लाख। अब आउट ऑफ 20 लाख 5 लाख इज पेड इन कैश, तो बचा कितना, 15 लाख रुपीस। तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट नंबर ऑफ डिबेंचर्स, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकालेंगे, वी आर पेइंग टोटल 15 लाख, एक डिबेंचर की वैल्यू 100, 20 से डिवाइड माइनस कर देंगे बिकॉज 20% का डिस्काउंट है, तो यहां पर आ जाएगा 15 लाख डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल्स टू 18750 डिबेंचर्स वर अलॉटेड। और जस्ट लाइक प्रीवियस एग्जांपल, इसमें हम पहले फिलअप करेंगे इसकी फेस वैल्यू 18750 इंटू 100, this will be 18,75,000 and here what we will write 18750 into 20, तो इसका हो जाएगा टोटल 3,75,000। अच्छा, इसी के अंदर शेयर्स आ जाए तो हम शेयर्स भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि लेट सपोज अगर इसकी परचेज कंसिडरेशन 20 लाख की बजाय 15 लाख होती या 18 लाख होती, तो दिस एंट्री विल चेंज। क्या एंट्री हो जाती फिर इस केस में, दिस एंट्री विल बिकम व्हाट, सेम टू सेम रहता है इसमें, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट बाय ₹6 लाख, है ना, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट बाय ₹4 लाख, फर्नीचर डेबिट बाय ₹3 लाख, एंड ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट बाय ₹4 लाख, इन्वेंट्री डेबिट बाय ₹4 लाख, और यहां लिखता मैं 2 क्रेडिटर्स बाय ₹3 लाख, और यहाँ पे 2 आकाश लिमिटेड बाय ₹20 लाख। अगर हम इसकी 20 लाख नहीं, मैंने कितना बोला, 15 लाख, है ना, तो इसकी टोटल हो जाती है, टोटल मेरी 18 लाख और इसका टोटल मेरा 21 लाख। ठीक है, नाउ बैलेंसिंग फिगर कम्स टुवर्ड्स क्रेडिट साइड बिकॉज वी हैव एक्सेस डेबिट, तो मैं यहां पे लिख देता 2 कैपिटल रिजर्व ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर ऑफ ₹3 लाख, और सेकंड एंट्री विल रिमेन द सेम। 15 लाख के ऊपर फिर हम कैलकुलेट करते हैं, 15 लाख में से 5 लाख रुपया हम इसको जैसे अगर ये एंट्री करनी होती तो एंट्री क्या बन जाती, इसमें आकाश लिमिटेड डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 12% डिबेंचर और टू बैंक, है ना, इसको पे करना था 15 लाख, 5 लाख इसके थ्रू पे कर दिया, 10 लाख पर हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालते, 100 माइनस 20 करके, सॉरी, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 80, ये हो जाता हमारा 12,500। यहाँ पे हम लिखते हैं 12,500 इंटू 100 एंड हियर वी विल राइट 12,500 इंटू 20। ठीक है, 12,50,000 और 5 लाख। ठीक है, तो ये हमारी एंट्रीज थी व्हेन डिबेंचर्स वर इशूड अगेंस्ट द परचेज ऑफ एनी स्पेसिफिक बिजनेस। उसमें फर्स्ट एंट्री ध्यान रखिएगा, डेबिट में बैलेंसिंग फिगर बचता है तो वी विल कंसिडर इट एज अ गुडविल, ठीक है, और अगर क्रेडिट में बचता है तो वी विल कंसिडर इट एज अ कैपिटल रिजर्व, और बाकी अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर की एंट्रीज तो क्या रहेगी, अल्टीमेटली सेम रहेगी। नाउ आवर थर्ड केस, व्हेन डिबेंचर्स अलॉटेड टू द प्रमोटर्स अगेंस्ट देयर सर्विसेज, तो हम बात कर रहे हैं अबाउट द प्रमोटर्स। अभी प्रमोटर्स कौन होते हैं, वन हु प्रमोट्स द कंपनी, कंपनी को जो प्रमोट करता है
आपने पढ़ा ही होगा कि वो बंदा जो कंपनी के इनिशियल लेवल की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, जैसे व्हाट कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, उसका रजिस्ट्रेशन करता है, उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना, उसमें अपॉइंटमेंट ऑफ इनिशियल डायरेक्टर्स और शेयर्स के इशू करने, सारे काम वो करेगा। अब वो इतने काम करता है तो उसके अगेंस्ट वो क्या करता है, कंपनी से रेम्यूनरेशन रिसीव करता है। तो रेम्यूनरेशन के अगेंस्ट वी विल पे दैट रेम्यूनरेशन इन कैश और वी कैन इवन अलॉट द शेयर्स, हम उसको कुछ शेयर्स भी दे सकते हैं या कभी कभी कंपनी उसको डिबेंचर्स भी दे सकती है। तो जब डिबेंचर्स देगी तो सेम टू सेम केस होगा, बस इसकी एंट्री आपको याद रखनी है। जैसे लेट सपोज अगर हम बात करें कि भाई हमने एक हमारा प्रमोटर था और उस प्रमोटर को उसकी सर्विसेज हो रही थी ₹25 लाख और इस 25 लाख रुपीस के अगेंस्ट हमने क्या किया, ₹5 लाख कैश में दे दिए और ₹20 लाख हमने इसको डिबेंचर्स अलॉट कर दिए एट अ प्रीमियम लेते हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। हमने 25% के प्रीमियम पर उसको ₹100 का एक डिबेंचर 12% इंटरेस्ट के रेट वाला दे दिया। ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव टू पास द एंट्री फॉर हिज सर्विसेज, उसकी परचेस, उसकी जो अमाउंट है उसका रेम्यूनरेशन उसको ड्यू करने की, तो वो एंट्री इंपॉर्टेंट होती है। उसको हम दो वर्ड से यूज कर सकते हैं, या तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, या हम उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पे लिख सकते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, बिकॉज इट इज अ फिक्टिशियस असेट, एक टाइप की फिक्टिशियस असेट हो जाती है ये, टू प्रमोटर अकाउंट। प्रमोटर का जो भी नाम होगा उसका नाम हम यहां पे लिख देंगे, टोटल सर्विसेज ऑफ ₹25 लाख बीइंग पेमेंट मेड ड्यू अगेंस्ट द सर्विसेज ऑफ द प्रमोटर, ये इसका नरेशन बनेगा। नाउ सेकंड एंट्री विल बी व्हाट, आउट ऑफ 25 लाख वी हैव पेड ₹5 लाख इन कैश, तो एंट्री विल बिकम व्हाट, प्रमोटर अकाउंट डेबिट, हमने प्रमोटर को डेबिट किया और टू बैंक, अच्छा इसको कितना पेमेंट करना है, वी हैव टू पे ₹25 लाख टू बैंक, कितना चेक के थ्रू पेमेंट करना 5 लाख और टू 12% डिबेंचर अकाउंट and we are issuing these debenture at a premium, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब हमें 20 लाख पर नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिना उसके हम उसको कैलकुलेट एंट्री नहीं कर पाएंगे। 20 लाख डिवाइडेड बाय 100 प्लस 25, तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 125 इज इक्वल्स टू 16,000 डिबेंचर्स आर अलॉटेड। तो हियर वी विल राइट 16,000 into 100 that is 16 lakhs, and here we will write 16,000 into 25, that is ₹4 lakhs। तो ये दो एंट्रीज हमारी बनती है। डिस्काउंट पर होगा तो डिस्काउंट विल बी डेबिटेड, जैसा केस हो ये तो आपको उसको अल्टीमेटली पकड़कर चलना ही उसमें। ठीक है, नाउ द लास्ट केस इज द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर टू द अंडरराइटर्स। हम क्या करते हैं, अंडरराइटर्स को डिबेंचर्स अलॉट करते हैं। अब आप अंडरराइटर्स का मीनिंग समझते होंगे, अंडरराइटर्स एक्चुअली वो ब्रोकर्स होते हैं, फिर भले वो इंडिविजुअल हो, भले वो फर्म हो, बैंक हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, जो हमारे शेयर्स को मार्केट में सेल करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, एक टाइप के ब्रोकर होते हैं। जिस तरह से ब्रोकर कोई भी प्रॉपर्टी सेल कराते हैं, कोई गुड्स को सेल कराते हैं, है ना, एजेंट्स होते हैं, जस्ट लाइक एजेंट्स। तो नेचुरली जब वो हमारे शेयर्स को मार्केट में सेल करवाएंगे तो उसके अगेंस्ट दे विल रिसीव सम अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन, हम उनको रेम्यूनरेशन पे करेंगे, वी हैव टू पे रेम्यूनरेशन टू देम, और उस रेम्यूनरेशन को हम बोलते हैं अंडरराइटर्स कमीशन, उनको अंडरराइटर्स कमीशन बोला जाता है। तो अंडरराइटर्स कमीशन के केस में भी कभी हम हो सकता है कि अंडरराइटर्स कमीशन में भी हम या तो उनको कैश में पे कर दें, और हम ये भी कर सकते हैं कि उनको इक्विटी शेयर्स के थ्रू भी पे कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स अलॉट करके भी, या हम चाहें तो उनको थ्रू डिबेंचर्स भी अलॉट कर सकते हैं। तो एंट्री क्या बन जाएगी इसकी, बस एंट्री आपको ऐसे ही बता देता हूं, अदरवाइज सब कुछ सारा का सारा इसके अंदर सेम है। तो फर्स्ट एंट्री विल बिकम व्हाट, अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स। पहले तो हम उसका अमाउंट क्या करेंगे, ड्यू कर देंगे। ठीक है, जैसे कुछ भी अमाउंट है, लेट सपोज 10 लाख, तो हमने उसको यहां पर अमाउंट लिख दिया 10 लाख, अंडरराइटर का नाम दिया होगा तो वो नाम डाल देंगे। अब इसके अगेंस्ट वी आर अलॉटिंग व्हाट, डिबेंचर्स, तो एंट्री विल बी व्हाट, अंडरराइटर, वी आर डिस्चार्जिंग द वैल्यू कमीशन लाइबिलिटी, हाँ, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर अकाउंट, जो भी हमारा X% डिबेंचर है। अगर प्रीमियम पर है तो 2 SPR, डिस्काउंट पर है तो डिस्काउंट, कुछ पेमेंट चेक के थ्रू हुआ है तो 2 बैंक, इस तरह भी हम उसको पेमेंट कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट केसेस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, और ये बिल्कुल शेयर्स के जैसा ही है। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम कॉमर्स सॉल्यूशन। थैंक यू।